हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज से हम हिंदी के दोहरान के अंतर्गत कृतिका पाठ 1 माता का आंचल का दोहरान करेंगे। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। हम जो ये पाठ पढ़ेंगे माता का आंचल, इसमें उन्होंने अपने बचपन की शरारतें, उनका अपना बचपन कैसे बीता, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम मैंने आपको बता दिया है, शिव पूजन सहाय। लेखक शिव पूजन सहाय। वात्सल्य रस का पाठ है ये। वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। इसमें उन्होंने शैशव काल का लेखक के शैशव काल के खेल तमाशे, लेखक के शैशव काल के खेल तमाशे, रुचियां अरुचियां और शरारतों का मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया गया। ये जो हम माता का आंचल पाठ पढ़ेंगे, इसके लेखक का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, शिव पूजन सहाय। पाठ, पूरा पाठ वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। वात्सल्य रस क्या होता है? माँ और बेटे का जो प्यार होता है, एक माँ अपने बेटे को प्यार जो देती है, वो वात्सल्य रस है। इसमें पूरे पाठ में लेखक ने अपने शैशव काल में जो उन्होंने खेल तमाशे किए, शरारतें की, रुचियां अरुचियां, किस तरह से उनका बचपन बीता, पूरा वर्णन इस पाठ के अंदर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि बचपन में वो अपनी, अब आप सोच रहे होंगे कि पाठ का नाम माता का आंचल क्यों रखा गया है। छोटे थे जब पूरी तरह से पिता के साथ रहना, माँ की अपेक्षा पिता को ज्यादा पसंद करना, अभी हम देखेंगे, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। हर समय पिता के साथ साया बन करके रहना, लेकिन जब वो चोटिल हो जाते हैं, तब चोटिल होने के बाद में सांप द्वारा मतलब उनको सांप काट लेता है ना, तब वो भागते हुए आते हैं और माँ के आंचल में छुप जाते हैं। पिता उन्हें लेते हैं तो वो नहीं आते हैं। तो लेखक ये दिखाना चाहता है कि जब भी तकलीफ में होता है इंसान, तब वो माँ के अलावा किसी के आंचल में नहीं जाता। ये बात आप बखूबी जानते हैं। आप भी जब दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तो माँ के आंचल में आके छिप जाते हैं, हम सभी। ठीक है, तो बहुत अच्छी कहानी है। किस तरह से उन्होंने अपना पूरा बताया है, शुरू करते हैं हम। ठीक है, माता का आंचल पाठ वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। वात्सल्य रस, माता पिता से मिलने वाला प्यार। इसके लेखक जो लेखक है शिव पूजन सहाय, उन्होंने अपने शैशव काल में जो खेल तमाशे किए, रुचियां अरुचियां जो उनकी हैं और शरारतों का मनोरम चित्रण किया है। हम इस पाठ के सार के द्वारा आपको बताती हूँ मैं। पिता से उन्हें पूजा संस्कार मिले। पिता हमेशा पूजा वगैरह में रहते थे। तो लेखक अभी शिशु ही था, छोटा था, कि अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठ जाता था, नहा धोकर पूजा करने बैठ जाता था, पिता के साथ ही सोता था वो। माँ के साथ, अक्सर बच्चे माँ के साथ सोते हैं,
यहाँ पर लेखक जो है वो अपने पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नला जा कर पूजा में बैठा दिया करते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर चौड़ा जो त्रिपुंड बनता है ना, त्रिपुंड है ना, आपने देखा होगा भगवान जी के भी लगाया जाता है इस तरह से त्रिपुंड, है ना, त्रिपुंड लगवाता था, जिद करके लगवाता था कि मेरे तो आप त्रिपुंड सीधा तिलक नहीं लगाना है, आपको त्रिपुंड वाला तिलक लगाना है। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ प्रतीत होता था। लंबे लंबे बाल थे, जैसे भोलेनाथ के त्रिपुंड लगाया जाता है वैसा वो लगवा लेता, और लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे बाल थे, तो इस कारण वो भोलानाथ जैसा प्रतीत होता था। पिताजी भी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कह के बुलाते थे। पिताजी का लाडला था, पिताजी के साथ साए की तरह रहता था, उनके साथ रहना, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, पूजा पाठ करना, सब कुछ पिता के साथ होता था। फिर भी देखो माता का आंचल पाठ का नाम है ना, क्यों है वो मैंने आपको बताया। तो जब वो पिताजी के साथ में हर समय रहता और पिताजी उसे भोलानाथ कह के बुलाते थे, तो लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी कहता था और माँ को मैया कह करके बुलाया करता था। बाबूजी जब रामायण का पाठ करते थे तब वो उनके बगल में बैठ जाता था, शीशा देखा करता था, शीशे में अपना त्रिपुंड, अपना चेहरा, अपनी जटाएं, अपना पूरा रूप देखा करता था और मंद मंद मुस्कुराता रहता था। जब पिताजी को देखता था कि पिताजी मेरी ओर देख रहे हैं, मैं शीशे में देख रहा हूँ, पिताजी मेरी ओर देख रहे हैं, तो वो शर्मा जाता था और मंद मंद मुस्कुराने लगता था। पिताजी पूजा करने के बाद अपने राम नाम की जो बही थी, पुराने लोग लिखा करते थे, बही होती थी, उनमें राम 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 नाम लिखा करते थे, है ना। तो पिताजी अपने पूजा के बाद में राम नाम की बही पर 1000 बार राम 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 लिखा करते थे, राम नाम लिखा करते थे, और फिर कागज के टुकड़ों पर भी 500 बार राम नाम लिखते थे। ये सब उसने देखा है बचपन में। बच्चा जो बचपन में देखता है वो चीजें बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो 500 बार राम नाम लिखते थे, फिर उनको आटे की गोलियां में लपेट लेते थे उस कागज को, है ना, और गंगा जी की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक करके वो गोली खिला दिया करते थे। जब वो पिताजी के कंधे पर चुपचाप बैठा रहता था, मंद मंद मुस्कुराता रहता था। उसने क्या देखा, पिताजी ने बही में 1000 बार राम नाम लिखा है, 500 कागज के टुकड़ों पर राम 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 लिखा है, और उनको फिर आटे के अंदर उस कागज को आटे की गोली में लपेट लिया है। गंगा घाट गए हैं और एक एक करके मछली को उन्होंने वो राम नाम की गोली खिला दी। ये सब वो पिताजी के कंधे पर बैठ करके बड़े आराम से देखता था और मुस्कुराता रहता था। ये सारे उसे संस्कार वहां से मिल गए। पिता के संग खेले हुए खेल उसे आज भी याद है। लेखक के साथ, पिता के साथ शैशव में कुश्ती लड़ा करता था। अब आप सोचो, एक पिता इतना शक्तिशाली होता है कि अपने छोटे बेटे से नहीं हार सकता। छोटा सा बच्चा पिताजी को क्या लगाएगा, इतना सा बच्चा। लेकिन आप भी अगर छोटे थे, आप आज बहुत बड़े हैं, आज आप जब छोटे थे आपके पापा आपसे गेम में हार जाते थे, क्यों? आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप जब छोटे थे 5-7 साल के, 10 साल के, तो आप अपने पापा को नहीं हरा सकते, लेकिन आपके पापा आपसे हार जाएंगे। इसलिए हार जाएंगे क्योंकि वो हार नहीं, वो जीत है। वो अपने बेटे को जिताने के लिए हार गए हैं। यहाँ पर भी जब शिव पूजन सहाय अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ा करते थे तो उनके पिताजी हार जाया करते थे। अपने बेटे को ऊंचा उठाने के लिए वो हार जाया करते थे और वे शिथिल होकर के उसका बढ़ावा दिया करते। जब वो कुश्ती लड़ता था शिव लेखक, तब उसके पिता बिल्कुल शिथिल हो जाते, जैसे मैं तो, मेरे में दम ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, और वो उसको बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर अपनी छाती, उनकी छाती पर चढ़ जाता था। चाहे पिता खुद ही हारे हों, लेकिन लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाता और उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मैंने आपको हरा दिया, मैंने आपको हरा दिया। तब पिता उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। दाढ़ी पकड़ के खींचता था वो, तो पिता उस रहते दाढ़ी छोड़ और पिता उसके हाथों को चूम लेते थे। फिर उसे कभी खट्टा चुम्मा, कभी मीठा चुम्मा, जो बचपन में आपके पापा ने भी किया है ना, हमने भी किया अपने बच्चों के साथ में। तो पिताजी उसे कहते एक खट्टा चुम्मा दे, एक मीठा चुम्मा दे, तो वो देते थे। वो बच्चा क्या करता था, एक बार अपना दायां गाल, एक बार अपना बायां गाल, दोनों के दोनों गाल आगे कर देता था, एक पे खट्टा एक पे मीठा। इस तरह से पिता और बेटे का जो प्यार था वो अतुलनीय प्यार था। कभी माँ ने उनके बीच में आने की कोशिश नहीं की कि नहीं तू माँ, पिताजी के ही चिपका रहता है, मेरे को तो कभी तवज्जो नहीं देता या मेरे को कभी मेरे पास कोई नहीं रहता। तो हारने के बाद भी पिताजी की मूछें उखाड़ना, है ना, पिताजी के जब वो जीत जाता तो हारे हुए पिताजी की मूछ उखाड़ना और फिर खट्टा मीठा चुम्मा देता था। इसके बाद पिताजी अपनी
जो मूछ और दाढ़ी थी वो उसके कोमल कोमल गालों पर गड़ा देते थे। पहले चुम्मा लेते फिर गड़ा लेते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था, तब पिताजी झूठ मूठ रोने लग जाते थे। अक्सर हमारे घरों में ये सब देखने को आपको मिलता है। जब वो पिताजी की मूछें बार बार खींचता तो पिताजी झूठ मूठ में रोने लग जाते थे, इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को मार दिया। लाड़ प्यार से भोजन करना, पिताजी उस बच्चे को हंसते खेलते हुए बच्चे को पिताजी के साथ भोजन करना अच्छा लगता था। पिताजी उसको भोजन कराते थे, अपने हाथों से खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था पिता के हाथों से खाते खाते पेट भर जाता तो मैया बीच में आ जाती थी। मैया आके कहती कि कभी आदमियों से भी बच्चों ने खाना खाया है क्या? कभी मर्दों ने भी खाना खिलाया बच्चों को? कोई नहीं खिला सकते हैं, लाओ मैं खिलाती हूँ। कहती जब खाएगा बड़े बड़े खोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यानी कि जब बड़े बड़े कोर खाएगा, बड़े बड़े बाइट खाएगा, तभी तुझे दुनिया में जगह मिलेगी, तभी तुझे दुनिया से टक्कर ले पाएगा। अब मर्द में खिलाने का क्या जाने, मतलब मर्द लोग खिलाना क्या जाने, पापा लोग या पिताजी लोग खिलाना नहीं जानते। बच्चे का पेट तो महतारी के हाथों से खाने से भरता है। बच्चे का पेट तो माँ या जो घर में महिलाएं होती है उनके खाने से ही भरता है। तब माँ दही भात है ना, ये सब अच्छे से खूब भर भर कर देती। कभी तोता मैना है ना, कबूतर हंस, इनके नाम ले लेकर के उसे खिलाना शुरू कर देती। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर के गली भर में खेलने को निकल पड़ता। घोड़ा लिया और घोड़े के साथ साथ में रस्सी पकड़ के खींचता रहता, घोड़ा उसके पीछे पीछे गली गली में घूमता रहता। कभी कभी मैया जबरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। सरसों का तेल जो होता है ना, उसे कड़वा तेल भी लोग बोलते हैं, डाल देती थी। लेखक रोने लगता था, छटपटाता था, लेकिन मैया उसकी क्या करती थी, तेल डालने के बाद में मोटी मोटी चोटी गूंथ देती थी। और आपने देखा होगा छोटे बच्चों को टीका लगा दिया जाता है काला, वो सब देख करके वो रोना लग जाता था। लेकिन माँ उसको ये सब करके टोपी वोपी पहना करके ही बाहर भेजती थी। लेखक रोते हुए छिछकते हुए माँ के हाथों से छूट करके भाग जाता था। टोटल मिला करके लेखक का अपने पिता से बहुत ही एक अटूट संबंध बना हुआ था। उसका बहुत ज्यादा समय अपने पिता के साथ बीतता था और पिता को वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। तरह तरह के खेल खेलता था। रोते सिसकते हुए अपने साथियों का झुंड में जाकर के खड़ा हो जाता था, उनके साथ खेल तमाशा करने लगता था। इसमें खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी वे चबूतरे के कोने पर एक नाटक घर बन करके, कभी मिठाई की दुकान बना करके खेलते थे, कभी कागज का चंदोवा तान करके खेला करते थे। ढीले मिट्टी, गीली मिट्टी और जो नौकरों की मिठाइयाँ बनती थी वो सब लेकर के, और इन मिठाइयों के खरीदार भी दुकान लगा लेते थे। खरीदार भी खुद ही होते थे और दुकानदार भी खुद ही होते थे, और दुकानदार भी खुद होते थे। कभी कभी बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाते थे, दुकान ग्राहक बन करके, हमें भी दे दो, 2 किलो मिठाई हमें भी दे दो। तो वो 2 किलो में 2 लड्डू देने लगे। तो कहते अरे 2 किलो में 2 लड्डू थोड़ी आते हैं। तो क्या कहते थे, हमारा तो 1 लड्डू 1 किलो का होता है। बच्चों की ये दुकान होती थी, खुद भी खरीदार और खुद ही दुकानदार। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनता था। टीनको का छप्पर लगाते, दिया सलाई और पेटी के किवाड़ लगा देते थे। दिया सलाई होती ना माचिस, उसकी किवाड़ लगाते। घड़े के मुंह का चूल्हा चौका कढ़ाई बना लेते। पूजा की आचमनी और कलछी बना लेते। पानी धूल बालू को मिलाकर अच्छा सा महल बना लेते थे। फिर फिर पंगत बैठती थी। पंगत में जो बैठा करके खाना खिलाया जाता है उसे कहते हैं पंगत। पिताजी अंत में पिताजी जिमने आ बैठते थे, उन्हें देखकर सब हंसने लग जाते थे। जब पंगत बैठी थी पिताजी कहते हम भी तो नहीं जिमेंगे ना, हम भी जिमेंगे। तो पिताजी पंगत में आके बैठते, सब हंसने लगते। घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वे लोट-पोट होकर पूछा करते थे, अब बताओ अब भोज कहाँ होगा? भोलेनाथ अब भोज कहाँ करवाओगे? ठीक है, इस तरह के हंसी खुशी वाले जो उनका बचपन का समय था वो आज भी वो लेखक याद करते हैं। और लेखक का जो मस्तक है वो अपने पिताजी के प्यार में गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसके आगे का जो कहानी का पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे।